नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ कंचन। जश्न जमहूरियत की शहर में धूम मची हुई है। राजधानी की सरकारी इमारतों को सजाया गया है। मंत्री से लेकर आम लोगों में भी गणतंत्र दिवस के पर्व को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जश्न में डूबे लोग एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। मंत्री पीसी शर्मा, विधायक आरिफ मसूद सहित शहर के अधिकारियों ने गणतंत्र दिवस पर अपनी शुभकामना संदेश जारी किए हैं। चलिए इन्हीं संदेशों को हम आपको सीधे सुनाते हैं। हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और इस मौके पर आपका देशवासियों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश? गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैं भोपाल वासियों को, प्रदेशवासियों और देशवासियों को देता हूं। ये 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र की स्थापना हुई थी और उसी दिन से संविधान लागू हुआ और संविधान में सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को एक समानता से अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे व्यवसाय का हो, और हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा है। एक अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी को एक वोट का अधिकार होता है और उस वोट से सत्ताएं पलट जाती हैं। आज मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार है 15 साल के बाद और उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास होगा। एक बार फिर सभी प्रदेशवासियों को बधाई। भविष्य में लोकसभा चुनाव अभी नज़दीक हैं, क्या उम्मीद करते हैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस? जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, कांग्रेस विजयी हुई है, इसी तरह राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी जी भी आ गई हैं। दोनों के नेतृत्व में यूपीए की सरकार दिल्ली में बनेगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मतलब 26 जनवरी पे जनता, पूरी देश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा? निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस सभी वर्गों की पार्टी है और सबको साथ लेकर चलना और शासन चलाना कांग्रेस को आता है। थैंक यू। पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और हर्षोल्लास से मनाने का ये पर्व है और लगातार लोग इसी उसमें लगे हुए हैं कि कल जो है 26 जनवरी एक बहुत ही ऐतिहासिक मनाई जाए। तो देश और प्रदेश, खासतौर से भोपाल वासियों के लिए आपका क्या संदेश? मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी भोपाल शहर, मध्य प्रदेश और देश के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये गणतंत्र का मकसद भी हमारा यही है कि आज के दिन जिस संविधान को कायम किया और इस पर चलने का हम लोगों ने फैसला लिया, तो ये एक बहुत बड़ा दिन है हमको और तमाम समाज के लोगों के लिए भी कि आज हमारा संविधान कायम हुआ, गणतंत्र कायम हुआ और हम लोग आज से ये तय करते हैं कि हमें किस तरह मुल्क में रहकर किस तरह चलना है। ये 26 जनवरी को हमें जो सही पैगाम था वो मिला और उसी नीति के तहत लोग अपना कर रहे हैं। जिन लोगों को, बहुत सारे लोग आज भी ऐसे में इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि जो इस संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं, तो हम उनको ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे पुरखों ने इस संविधान को और इस देश को बचाने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम भी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन इसके गणतंत्र को मिटने नहीं देंगे। कांग्रेस का विधायक होने के नाते आपसे एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा इस मौके पर कि प्रियंका गांधी के आने के बाद इस 26 जनवरी से क्या एक नए आयाम की शुरुआत हो गई कांग्रेस की? बिल्कुल, प्रियंका जी के आने के बाद ये संदेश साफ हो चुका कि अब कांग्रेस, क्योंकि अकेले राहुल जी एक नेतृत्व कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के अंदर बार बार एक चीज़ की मांग उठती थी कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश भेजा जाए, तो बहुत अच्छा हुआ कि प्रियंका जी का नेतृत्व हिंदुस्तान के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा और एक नई आगाज़ 26 जनवरी से होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से आने वाली लोकसभा में अब दोनों भाई बहन मिलकर नफरत फैलाने वालों को रोक कर रहेंगे। पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। कल जो है ये पर्व मनाया जाएगा। आपका देश और प्रदेशवासियों के लिए क्या संदेश? गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल शहरवासियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उन शहीदों के चरणों में नमन करता हूं
जिनकी शहादत की बदौलत आज हमारा भारत देश आज़ाद है और हम आज़ाद हिंदुस्तान में एक आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। और जिस तरह अभी बदलाव हमारे प्रदेश में आया है, जनता ने कहीं ना कहीं बदलाव करके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई है। फिर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है कि हिंदुस्तान के अंदर भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पुणे में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं और कल गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर आप देश और प्रदेश और खासतौर से भोपाल की जनता के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी ओर से पूरे देश को, पूरे मध्य प्रदेश को और मेरे भोपाल को, सबको आज हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारा संविधान लागू हुआ था, जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तुत किया गया और देश ने उसने सर्वोपरि माना। आज 70 साल हो गए। 70 साल में हमारा देश इसी संविधान के तहत चल रहा है और आज देश के अंदर पूरी दुनिया में हमारा संविधान सर्वोपरि है। पूरी दुनिया हमारे संविधान की सराहना करती है और पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है यहाँ इतने फ़िरक़े हों और उसके बाद भी हमारा देश उस संविधान को मानते हुए, हमारे देश की जनता उस संविधान को मानते हुए उसका आदर करते हुए देश को शांतिपूर्वक तरीके से तरक्की की ओर ले जा रहा है। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे मध्य प्रदेश वासियों को, मेरे शहर के भोपाल के शहर के वासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप लोगों ने ये दिखा दिया कि संविधान को मानने वाला हिंदुस्तान एक पहला देश है जो संविधान को अपने। सर, पूरे देश में इस वक्त गणतंत्र दिवस की बड़ी ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। बहुत ही पूरा देश जो है कल गणतंत्र दिवस मनाएगा, तो इस मौके पर देश और प्रदेश के लोगों के लिए आपका क्या संदेश? मैं सबसे पहले 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है उसके सबको शुभकामनाएं देता हूं। और एक हमको गर्व की बात है कि हम एक ऐसे गणतंत्र पर रहते हैं जिसको सबको सभी प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। सभी लोग इसमें शामिल होकर गणतंत्री और भारत देश के प्रति अपने आप को एक गौरवान्वित महसूस करते हैं। और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि लोकतंत्र में सबको समान अवसर मिले और सभी को अपनी देश के लिए काम करने का मौका मिले। गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर के साथ पूरे देश में चल रही हैं। इस मौके पर आपका क्या संदेश है देशवासियों को? भोपाल पुलिस परिवार की ओर से भोपाल के जितने नागरिक हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं इस अवसर पर। इस वक्त पूरा देश गणतंत्र दिवस की तैयारी में लगा हुआ है और पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। क्या संदेश है आपका देश और प्रदेश की जनता के लिए? हम ये चाहते हैं कि हमारी देश की जनता मिलजुल के सौहार्द के साथ, भाईचारे के साथ इस गणतंत्र दिवस को जिस तरह से मनाते आए हैं आगे भी मनाएं। और उसी कड़ी में मैं भी अभी लड्डू और पेस्ट्री लेने जा रहा हूँ। मेरे भी 2 स्कूल हैं। स्कूल में सुबह झंडा वंदन करना है, बच्चों को स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करना है और लड्डू वितरण करना है और अभी बैलून्स लेना है, बहुत सारी तैयारी करना है। उसी वजह से मैं अभी निकला हूँ। अच्छा, तो आप गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगे हुए हैं? जी साहब, बिल्कुल। ये एक्चुअली यही एक ऐसा पर्व है कि ईद मुसलमान मनाते हैं, दिवाली हिंदू मनाते हैं, क्रिश्चियन बड़ा दिन 24 दिसंबर मनाते हैं। लेकिन गणतंत्र दिवस एक ऐसा पर्व है जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मनाते हैं एक साथ। तो मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छी तरह खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ, प्यार भाईचारे के साथ इस त्यौहार को मनाएं, जैसा कि हमारे पूर्वज मनाते आए।